दिस मूवी इज़ कल्ट क्लासिक। ये मूवी है भूल भुलैया। ये मूवी अक्षय कुमार के द्वारा एक्टेड है और इस मूवी में सबसे ज़्यादा अच्छा रोल जो किया है वो अक्षय कुमार का ही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी के बारे में आपको बताना। बद्री नारायण बद्री चतुर्वेदी एक फॉर्मर रॉयल फैमिली के हेड हैं जो वाराणसी में रहते हैं। उनका एंसेस्ट्रल पैलेस एक पुरानी कहानी की वजह से मशहूर है। लोग कहते हैं कि वहाँ मंजूलिका नाम की एक ओडिसी डांसर का भूत है जो बंगाल से थी। सिद्धार्थ जो बद्री के बड़े भाई केदार का बेटा है और इस रॉयल लेगेसी का वेटरन वारिस भी है, अपनी आर्कियोलॉजिस्ट वाइफ अवनी के साथ अमेरिका से पैलेस लौट कर आता है। ये दोनों एक तेजी से हुई रोमांस के बीच शादी कर लेते हैं। उनकी शादी से राधा का दिल टूट जाता है जो सिद्धार्थ की चाइल्डहुड फ्रेंड और बद्री की गोद ली हुई बेटी है और अब भी सिद्धार्थ से वो प्यार करती है। अवनी को मंजूलिका के राज में इंटरेस्ट हो जाता है। कई सालों पहले उनके पूर्वज महाराजा विभूति नारायण को मंजूलिका से लगाव हो गया था जो कि कोर्ट की डांसर थी, लेकिन मंजूलिका किसी और से अपने को डांसर शशिधर से प्यार करती थी। राजा ने गुस्से में आके दुर्गाष्टमी की रात को शशिधर का सर काट दिया और मंजूलिका को कैद करके उससे ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश की। दिल टूटी मंजूलिका ने रॉयल फैमिली के हर वारिस से बदला लेने की कसम खाई और खुद को फांसी लगा दी। उसके बाद राजा की भी रहस्यमयी रूप से मौत हो गई। पावरफुल तांत्रिक और पंडित बुलाकर उसकी आत्मा को पैलेस के 3rd फ्लोर में बांधकर रख दिया गया। अवनी बटुकेश्वर की बेटी नंदिनी से डुप्लीकेट की लेकर 3rd फ्लोर का बंद दरवाज़ा खोल देती है और मंजूलिका की आत्मा फिर से आज़ाद हो जाती है। उसके बाद महल में अजीबोगरीब हादसे होने लगते हैं और एक औरत की छाया, आवाज़ें और लोगों का डरना शुरू हो जाता है। सब शक राधा पर करने लगते हैं क्योंकि हर इंसिडेंट के वक्त वही आसपास होती है। सिद्धार्थ को लगता है कि राधा अपने हार्ट ब्रेक के बाद मेंटल बैलेंस खो चुकी है। वो अपने दोस्त और साइकाइट्रिस्ट आदित्य श्रीवास्तव को बुलाता है। आदित्य के थोड़े अलग तरीके होते हैं जिनको देखकर फैमिली उसे पहले लाइटली लेती है। एक रात सिद्धार्थ की चाय में जहर से भर दी जाती है, लेकिन आदित्य उसे बचा लेता है। एक रात आदित्य मंजूलिका के कमरे से घुंघरू की आवाज़ और बंगाली गानों की धुन सुनता है। राजा विभूति नारायण बनकर वो मंजूलिका से बात करता है जो कहती है कि दुर्गाष्टमी को वो बदला लेगी। नंदिनी की एंगेजमेंट के दिन अवनी पोइट शरद प्रधान पर सेक्सुअल हैरासमेंट का इल्ज़ाम लगाती है। शरद मना करता है और आदित्य सिद्धार्थ को समझाता है कि शरद सच कह रहा है। असल में अवनी को डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। ये अंदर मंजूलिका की पर्सनैलिटी को एक्टिवेट कर लेती है। आदित्य को शक हो गया था, इसलिए उसने अवनी के गांव जाकर बैकग्राउंड चेक किया। अवनी सिद्धार्थ को राजा विभूति और शरद को शशिधर समझने लगी है। बद्री एक मशहूर तांत्रिक यज्ञ प्रकाश भारती को बुलाता है, लेकिन सबको हैरानी होती है जब पता चलता है कि आदित्य कभी उसका शिष्य रह चुका है। आदित्य कहता है कि वो अवनी को साइकोलॉजिकल तरीके से क्योर करेगा। जब सिद्धार्थ अपनी आंखों से अवनी को मंजूलिका में बदलते हुए देखता है तो उसे आदित्य पर विश्वास हो जाता है। आदित्य बताता है कि डी लाइफ में लॉन्ग कंडीशन होती है, लेकिन अगर मंजूलिका को लग जाए कि उसने अपना बदला ले लिया है तो अवनी ठीक हो सकती है। दुर्गाष्टमी के दिन सब लोग अवनी को मंजूलिका के रूप में देखते हैं। वो मंजूलिका की ड्रेस में आती है और मंजूलिका शशिधर के गानों पर नाचती है। यज्ञ प्रकाश उसे प्रॉमिस करता है कि अगर वो राजा को मार देगी तो वो चली जाएगी।
आदित्य और यज्ञ प्रकाश उसे छल करते हैं, उससे दिखाते हैं कि वो राजा सिद्धार्थ को मार रही है, लेकिन असल में वो एक डमी होता है। अवनी को लगता है मंजुलिका ने बदला ले लिया और उसकी असल पर्सनैलिटी जो है वो वापस आ जाती है। फैमिली खुश होती है, आदित्य का शुक्रिया अदा करते हैं। आदित्य जो राधा को पसंद करने लगा है, उसे कहता है कि अगर वो हाँ बोले तो वो अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ता लेकर आएगा। तो दोस्तों, ये मूवी जो थी ये एक तरह से कल्ट क्लासिक है। आप लोगों में से कई लोगों ने ये देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, किसी और रिव्यू के साथ, किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।